श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 20वां प्रकरण सूत्र 8। सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय है और कहाँ प्रमा है, कहाँ किंचित है, कहाँ अकिंचित है। जनक अपनी आत्म स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को ना जाना है ना पाया है, क्योंकि मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। अज्ञान के कारण मैं अपने को शरीर, मन, इंद्रिय आदि समझता था एवं आत्मा को अपने से भिन्न समझता था। यदि आत्मा मुझसे भिन्न होती तथा मैं आत्मा को पा लेता या उसका मुझे बोध होता तो उसको सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण देने पड़ते। यह ज्ञान या बोध क्या है, कैसा होता है, क्या अनुभूति होती है, इसकी व्याख्या करने पड़ती है। किंतु मैं प्रमाता बोध युक्त नहीं हूँ, क्योंकि बोध मुझसे भिन्न नहीं है। मैं प्रमा बोध भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो स्वयं बोध स्वरूप है। इसलिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? आत्मा प्रमेय प्रमाण योग भी नहीं है। मुझमें किंचन अकिंचन का भाव भी नहीं है, क्योंकि आत्मा होने से मैं सब कुछ हूँ तथा विमल स्वरूप हूँ। सूत्र 9। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूर्ता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। समस्त विक्षेप चित्त के कारण है। विक्षेप चित्त की वृत्तियाँ पैदा करती हैं। इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है, किंतु आत्मज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह केवल आत्मा में स्थित रहता है। वह क्रिया रहित हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती ही नहीं। वह तो ऊर्जा मात्र है, जिससे अन्य अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से सर्वदा क्रिया रहित हूँ। मेरे में विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से मेरे में ना अज्ञान है, ना मूर्ता, ना हर्ष, ना विषाद। आत्मा तो इन सब से परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। सूत्र 10। सदा निर्विकार रूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूँ, इसलिए यह व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के ही धर्म हैं। सुख दुख भी मन के धर्म हैं। आत्मा सुख दुख से परे है, इसलिए आत्मा होने से मैं इनसे परे हूँ। सूत्र 11। मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ वीरति है, कहाँ जीव है और कहाँ वह ब्रह्म है। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद गिर जाते हैं। केवल एक चैतन्य शेष रह जाता है। यह माया है, यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, यह संसार है। प्रीति और अप्रीति, जीव और ब्रह्म आदि के समस्त भेद अज्ञान के कारण हैं। जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं है, वही इन सब में भेद देखता है। आत्मज्ञान पर सब अभेद ज्ञात होता है कि वह सब ब्रह्म ही है, एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। भिन्नता मात्र भ्रांति है। इस भ्रांति का मिटना ही ज्ञान है, वही सत्य है। सूत्र 12। सर्वदा कूटस्थ स्थिर अखंड रूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंध है। आत्मा सर्वदा कूटस्थ स्थिर है। वह अखंड है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वह अद्वय है, इसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है, इसलिए ज्ञानी ही स्वस्थ है, बाकी सब रुग्ण है। ऐसे व्यक्ति में न प्रवृत्ति होती है, न निवृत्ति, न उसके लिए मुक्ति है, क्योंकि आत्मा का कोई बंध है ही नहीं। वह निर्बंध है। बंधन मात्र वासना एवं अहंकार के कारण है, जो अज्ञान जनित है। अहंकार के कारण ही कर्तापन है, इसी से होता है बंध, इसी से होती है पाप पुण्य। कर्ता होने से ही भोक्ता भी होता है। जिन धर्मों ने आत्मा को नहीं जाना,
वे ही इनमें भेद करते हैं, किंतु अस्तित्व में सब संयुक्त हैं। अहंकारी व अज्ञानी ही भेद करते हैं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति मिलती है। लोग धर्म के नाम पर अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं। परम धर्म इससे ऊपर एक अस्तित्व की बात कहता है, जो अखंड है, अद्वय है, निर्मल, निर्विकार, शांत है, केवल चैतन्य है। सूत्र 13। उपाधि रहित शिव रूप कल्याण स्वरूप मुझको कहाँ उपदेश है, अथवा कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान से रहित ही उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं है। वह एक है या दो, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना ही कठिन है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी है, वह क्रिया रहित है फिर भी सब उसी से हो रहा है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह शिव रूप है, कल्याणकारी है। जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्म स्वरूप को पा लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रहा गए। उपदेश तो अज्ञानी को ही दिए जाते हैं। शास्त्र भी अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा हैं। ज्ञानी स्वयं गुरु है, उसने गुरुत्व पा लिया। वह शिष्य भी नहीं है, न उसे अब गुरु की आवश्यकता है। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है जो उसे उपलब्ध हो गया। उपलब्धि पर ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे नदी पार हो जाने पर नाव व्यर्थ हो जाती है। कबीर ने कहा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। इस सारी बारात का महत्व मिलन तक ही होता है। मिलन होने पर इन्हें विदा कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन बन जाते हैं। सूत्र 14। कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो है, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन। मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब शांत हो गया है। अंत में जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। वह है को ही जानता है, किंतु जो कहता है यह सब नहीं है, सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही है। जिसने जाना नहीं वही अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया वह आत्मवत ही हो जाता है। उसके लिए ये अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर हैं। ईश्वर अनेक है, क्योंकि आत्माएं अनेक हैं। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो मन के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगे उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है। कहने वाला बसता ही नहीं, कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है। इति अष्टावक्र गीतायां 20 प्रकरणं समाप्तं। श्री अष्टावक्र महागीता संपूर्णम्। ओम शांति शांति शांति।